हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लतिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज, आरा। आज जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। पिछले वीडियो में हमने बतलाया था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, जो कि पहला प्रकार था बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का। आज ये दूसरा प्रकार है मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि ये क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और फिर इसका क्या गुण और दोष है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी हम पढ़ सकते हैं। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। मीनिंग ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेंगे। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है? इन द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन is an experiment that has two or more groups of subjects, each being tested by a different testing factor simultaneously। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिज़ाइन है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन जो है, उसमें दो ग्रुप होते हैं या दो से अधिक ग्रुप्स होते हैं। उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली हर अलग अलग व्यक्ति टेस्ट करता है, अलग अलग ग्रुप्स को। उसमें अलग अलग तरह के वेरिएबल्स दिए जाते हैं। बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस शो हाउ टू और मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। यहाँ पर जब अलग अलग ग्रुप्स में हम सब्जेक्ट्स को बांट देते हैं, फॉर्म कर लेते हैं ग्रुप रैंडम वे में, तो उसको हम लोग अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंड्यूस करते हैं और तब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से डिफरेंट है और किस मायने में डिफरेंट है। हेयर डिफरेंट पीपल टेस्ट ईच कंडीशन so that each person is only exposed to a single user interface। यानी कि एक ग्रुप को एक ही व्यक्ति डील करता है, उसके ऊपर ट्रीट करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। तो और दूसरा व्यक्ति उस ग्रुप से बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता। तो ऐसे में एक ग्रुप को सिर्फ एक ही व्यक्ति हैंडल करता है और वो जो निष्कर्ष निकालता है वो दूसरे ग्रुप के जो अथॉरिटीज़ हैं या जो रिसर्चर हैं, उन लोग जो कर रहे हैं, तो आपस में उसको हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम लोग बताते हैं कि कौन सा ग्रुप बेटर है और कैसे हमको आगे करना चाहिए। द सिंपलेस्ट बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन अकर्स विथ टू ग्रुप्स। वन इज़ जनरली रिगार्डेड एज द ट्रीटमेंट ग्रुप विच रिसीव्स द स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए, इसमें दो ग्रुप में बांटा जाता है, मिनिमम दो ग्रुप होता है, जिसमें कि ट्रीटमेंट एक ग्रुप होता है, यानी कि एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरा को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि इसमें हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। परंतु कंट्रोल ग्रुप में हम ऐसा नहीं करते, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग नहीं इंड्यूस करते हैं। और द बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन इज़ वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी कंट्रोल ग्रुप में हम लोगों ने नहीं इसको यूज़ किया वेरिएबल्स को, और हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या ग्रुप्स में अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो हमको कंपैरिजन हो जाता है और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। तो ये किस किस तरह के समस्याओं पर हम रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर, अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं पर, सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर, या फिर कोई भी नेचुरल साइंस है तो उसके ऊपर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर असाइंड टू डिफरेंट कंडीशंस विथ ईच सब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग ओनली वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया था कि अगर समझ लीजिए 3 ग्रुप हम बनाते हैं और किसी भी एक समस्या को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें ग्रुप 1, 2, 3, तो ग्रुप 1 में एक व्यक्ति एक तरह का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग करेगा, स्वतंत्र चर का, और दूसरे में दूसरा स्वतंत्र चर, और तीसरा में तीसरा स्वतंत्र चर। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें एक ग्रुप में सिर्फ एक ही तरह का अनुभव जो सब्जेक्ट है वो प्राप्त करता है और एक ही तरह का अनुभव प्राप्त करवाने देते हैं जो व्यक्ति उसको स्टडी कर रहे हैं।
In a between subject design, the goal is to see if one treatment is better than the other. इसमें हमको ये देखना, मेरा ये लक्ष्य ये होता है कि हम ये देखें कि कौन सा बेटर है, कौन सा हम लोग ट्रीटमेंट इज़ बेटर दैन द अदर। तो ये हम लोग कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हमने 3 बतलाया था आपको, पहले भी तीनों के बारे में समझाया भी था। 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, दूसरा है मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और तीसरा है मैच ग्रुप डिज़ाइन। तो पहला जो है 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, ये पिछले वीडियो में हमने बतलाया, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का अर्थ होता है बहुयादृच्छिक समूह अभिकल्प। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो नहीं सिर्फ होते हैं, जैसे कि 2 रैंडम ग्रुप में 2 ही होते हैं, परंतु इसमें 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक इसमें ग्रुप्स होते हैं। एक तो कंट्रोल ग्रुप होता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो 2 से अधिक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल। और रैंडम, क्योंकि इसको रैंडमाइज्ड वे में हम लोग लेते हैं। तो इस डिज़ाइन में समूहों की संख्या 2 से अधिक होती है और इस आधार पर यह अभिकल्प जो होता है वह मल्टीपल हो जाता है और ये 2 रैंडम से भिन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें समूह की संख्या केवल 2 नहीं होती, इसमें अधिक होती है। दूसरी बात यह है कि इसको रैंडम मेथड से हम लोग सब्जेक्ट्स का चयन करके 3 या अधिक समूहों में इसको हम लोग विभाजित करते हैं और इस आधार पर यह जो डिज़ाइन है वो सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के समान है, क्योंकि उसमें भी हम लोग रैंडमली करते हैं, इसमें भी हम लोग रैंडम करते हैं। और इसमें हम लोग लेकिन उसमें अंतर ये है कि इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक ग्रुप रखते हैं, जबकि 2 रैंडम ग्रुप में सिर्फ 2 ही ग्रुप होता है। मल्टीपल ग्रुप रैंडम ग्रुप डिज़ाइन के बारे में आइए हम लोग कुछ और पढ़ लें। इन अ 2 ग्रुप डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स, ये कंपैरिजन हो रहा है 2 ग्रुप से, इन्वॉल्व्स हैविंग ओनली 2 लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि जैसा हमने आपको बताया कि 2 ही लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। बट इफ़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ मोर दैन 2 लेवल्स, इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। देर आर मोर दैन 2 ग्रुप्स इन विच 1 इज़ द कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कि जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें एक तो कंट्रोल ग्रुप ही रहता है, बाकी सारे जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं। वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट इंड्यूस्ड, कंट्रोल ग्रुप में हमने पहले भी बतलाया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग इंड्यूस नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। इन अदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंड्यूस्ड फॉर ईच ग्रुप डिफरेंटली। तो ऐसा होता है, इसमें हम लोग अलग अलग तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंड्यूस करते हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए सिंगल वेरिएबल होता है। 2 ग्रुप डिज़ाइन टेल्स वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैज़ एनी इफ़ेक्ट। इसमें ये देखने को मिलता है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई प्रभाव है या नहीं। वेयर एज अ मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन टेल्स अस हाउ मच ऑफ एन इफ़ेक्ट ईच कंडीशन हैज़। अब इसमें है कि 2 ग्रुप में क्या होता है कि प्रभाव है कि नहीं ये हम लोग देखते हैं, लेकिन मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स को देखते हैं कि इस लेवल पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये प्रभाव, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये प्रभाव। इस तरह से जितने ग्रुप्स हैं हर ग्रुप का हम लोग आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसको हम मेरिट्स में देखेंगे कि मेरिट्स इसका क्या क्या है, कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं। सबसे पहले जनरल मेरिट्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरल मेरिट्स में ये होता है कि जैसे कि द मेजर एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन ओवर द नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द कंट्रोल अचीव्ड बाय रैंडमली असाइनिंग सब्जेक्ट्स टू ग्रुप। यानी कि इसमें कंट्रोल करने की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, इसको हम लोग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। रिलायबिलिटी, ये काफ़ी विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट जो कंडीशंस, 2 अवस्थाओं में जो हम लोग जो कंडीशंस में जो हम लोग अलग अलग समूहों में व्यवहार करते हैं, तो एक अवस्था का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसका प्रभाव दूसरी अवस्था के अध्ययन पर पास्ट एक्सपीरियंस, एसोसिएशन, स्मृति यानी
मेमोरी, अभ्यास, प्रैक्टिस या मोनोटोनी के रूप में नहीं पड़ता है। इसलिए इसको ज़्यादा सही और ज़्यादा हम लोग इसको रिलायबल मानते हैं। दूसरा होता है नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग स्टिमुलस वेरिएबल, यानी कि इसको किसी भी तरह से हम लोग नहीं ये करते हैं, मतलब कि इसमें किसी तरह का स्टिमुलस वेरिएबल को हम लोग कंट्रोल करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अध्ययन विषय को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों समूह में एक ही कार्य अलग अलग करने को कहा जाता है, तो इसलिए इसमें भी कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब बहुत ही सरल तरीके से इसको हम लोग कर लेते हैं, और इसमें रैंडम वे में जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो उसको अलग अलग जो वेरिएबल्स को हम लोग प्रयोग करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो उसको हम लोग एडमिनिस्टर करना या प्रयोग करना ज़्यादा सरल हो जाता है। और फिर आता है स्पेसिफिक गुण, यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट गुण। इसका विशिष्ट गुण का अर्थ ये गुण है जो केवल मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन में ही पाए जाते हैं। जैसे उत्पादन पर एकत्रित अभ्यास, जैसे मास प्रैक्टिस और स्पेस प्रैक्टिस के प्रभाव को निर्धारित करना हो तो हम लोग टू रैंडम डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा। इसमें हमें मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसी तरह निष्पादन पर पुरस्कार तथा दंड के प्रभाव को देखने के लिए केवल इसी अभिकल्प का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक स्टडीज़ के लिए, कोई ख़ास अध्ययन के लिए यही विधि ज़्यादा उपयोगी होता है और ज़्यादा सफल होता है, इसलिए ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। जैसा कि हमने कहा है कि किसी भी डिज़ाइन या किसी भी थ्योरी को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं। गुणों को तो हम लोग समझते हैं कि उनके गुण हैं, परंतु दोषों को समझने के बाद हम लोग उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे तो फिर ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ये है इसका डीमेरिट्स है। तो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सब्जेक्ट वेरिएबल, इसमें क्या होता है कि चूँकि हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो इसमें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, क्योंकि एक तो रैंडम वे में करना होता है, और रैंडम वे में करने के बाद इसमें इतना तरह का ग्रुप्स है और अलग अलग वेरिएबल्स है कि इसको करने में कठिनाई काफ़ी होती है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं, परंतु इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप्स। ये भी है कि इसमें जब हम लोग दो या दो से अधिक ग्रुप्स को बनाते हैं तो इसमें फॉर्मेशन में भी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि कैसे समान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इक्वल और सेम जो उसका क्राइटेरियाज़ हैं वो सभी सेम होने चाहिए, तभी उस ग्रुप को हम सही मानेंगे। फिर डिफ़िकल्ट फॉर हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत क्या कहेंगे उसको, जैसे विषम जाती है जनसंख्या, उसकी दृष्टि से भी ये जो है वो इसको रैंडमाइज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्योंकि हेट्रोजेनियस तो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, बहुत विषम जातीय होते हैं, बहुत काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, तो इस कम्प्लेक्सिटी में जो हम लोग काम करते हैं तो ये ग्रुप का शायद बन पाना ज़्यादा संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि इसमें अधिक समय लग जाता है, समय तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू टू ग्रुप डिज़ाइन। इसमें चूँकि बहुत सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, इसलिए समय अधिक लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और खर्च भी अधिक होता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये सब प्रॉब्लम्स भी इसके साथ लगे रहते हैं। नीड ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर, चूँकि ये बहुत कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ग्रुप डिज़ाइन है तो इसमें एक जो भी रिसर्चर इसको यूज़ कर रहा है उसको काफ़ी स्किल्ड होना होगा, उसको काफ़ी नॉलेज होना होगा, उसको योग्य होना होगा, अनुभवी होना होगा, तभी वो इस डिज़ाइन का प्रयोग सही मायने में कर सकता है और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और ताकि स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप हो जाए और इसको हम लोग इसके ऊपर प्रयोग जो करें और जो निष्कर्ष प्राप्त करें वो सही हो, और इसके द्वारा इस ग्रुप के मदद से जो हम लोग रिसर्च वर्क करेंगे वो भी सही हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एक्सपेरिमेंटर है या जो भी रिसर्चर है ही शुड बी वेरी स्किल्ड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड। डिफ़िकल्टी इन एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है कि आंकड़ों का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं और निरूपण यानी कि ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो भी काफ़ी जटिल और कठिन कार्य है। तो ये डिफ़िकल्टी भी इसमें काफ़ी होती है क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है इसमें और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इतनी सारी मतलब जो सिंगल ग्रुप डिज़ाइन या के तुलना में ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, और नेचुरली जब कम्प्लेक्स है तो फिर ये
इसका आंकड़े का एनालिसिस करना और फिर इसका ट्रीटमेंट करना, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये डिफ़िकल्ट तो है, परंतु इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। It depends upon the experimenter, it depends upon the researcher, how well he manages the designing of the group. तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे व्यक्ति विशेष पर कि जो व्यक्ति इसे प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, वो क्या सोच कर रहा है, वो अपने लक्ष्य को सही रूप से कर पा रहा है या जो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या वो उस ग्रुप डिज़ाइन को बना पा रहा है। तो काफ़ी हद तक इन डीमेरिट्स को दूर करने में वो सक्षम हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरिट्स और डीमेरिट्स थे मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन के। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो। धन्यवाद।